रिश्ता है स्वास्थ्य से जुड़ा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं हमारी तीसरी और महत्वपूर्ण खबर का। पड़ोसी देश बांग्लादेश से जुड़ी बचपन, कला और संस्कार सीखने का समय होता है, तो फिर बच्चों को संगीत और नृत्य सिखाने का आखिर विरोध क्यों हो रहा है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जहां कट्टरपंथी संगठन लगातार हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। कट्टरपंथी संगठनों ने यूनुस सरकार को चेतावनी दी है कि अगर स्कूलों में बच्चों को गाने और डांस सिखाया जाएगा तो वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही मांग ये भी है कि स्कूलों से डांस और संगीत सिखाने वाले जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, उनको हटाया जाए, क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ है और इससे बच्चे चरित्रहीन हो जाएंगे। दरअसल मोहम्मद यूनुस सरकार की नई शिक्षा नीति में स्कूलों में म्यूजिक और डांस पढ़ाने की योजना है, लेकिन कुछ संगठनों ने इसे इस्लाम के खिलाफ बता दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि जहां पूरी दुनिया में कला और संस्कृति को सामाजिक समृद्धि का हिस्सा माना जाता है, वहां बांग्लादेश में इसका विरोध समाज को कितना पीछे ले जाएगा। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बांग्लादेश में म्यूजिक डांस का विरोध। तो जी हां, बांग्लादेश में इस वक्त म्यूजिक और डांस का विरोध किया जा रहा है, जहां शिक्षा व्यवस्था पर कट्टरपंथी हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर आपको बता दें कि जिस तरीके से ये हावी हो रहे हैं, लगातार सरकार की जो हाल ही में शिक्षा नीति आई है उसके खिलाफ हमला बोलते हुए कट्टरपंथी लोग नजर आए हैं। और स्कूलों में बच्चों के म्यूजिक और डांस सीखने पर उनको सबसे ज्यादा ऐतराज है। म्यूजिक और डांस के जो टीचर्स हैं उनकी नियुक्ति रोकने के लिए भी मांग कर रहे हैं कि उनकी जो नियुक्तियां हैं उनको रोक दिया जाए। म्यूजिक और डांस टीचर्स की जगह मौलवियों की भर्ती हो, ये डिमांड की जा रही है। उनका कहना है कि अगर बच्चे डांस और म्यूजिक सीखेंगे तो चरित्रहीन हो जाएंगे। जमात-ए इस्लामी जैसे कई संगठन हैं जो इसके विरोध में इस समय उतरे हुए हैं। लेकिन क्या वाकई बच्चों को म्यूजिक से दूर रखना, संस्कृति से दूर रखना, डांस से दूर रखना, क्या वाकई ये सही है? क्या उनकी अभिव्यक्ति के खिलाफ नहीं है क्या? और साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो नास्तिक बन जाएंगे। कट्टरपंथियों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि अगर बच्चों को म्यूजिक और डांस सिखाया जाएगा, संगीत सिखाया जाएगा, तो वो नास्तिक बन जाएंगे। म्यूजिक और डांस इस्लाम के खिलाफ है। संगीत और नृत्य सीखने से मजहबी शिक्षा जो है वो कमजोर होगी। सोचिए किस तरीके की ये सोच है। उनका कहना है कि अगली पीढ़ी इस्लाम में विश्वास ही नहीं करेगी। स्कूलों में इस्लामिक शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। कट्टरपंथी समूहों की यूनुस प्रशासन को सीधे तौर पर यह वार्निंग दी गई है और कहा है कि अगर मांग नहीं मानने पर सरकार का विरोध ये लोग करेंगे। शिक्षकों की नियुक्ति हुई तो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए ये लोग नजर आएंगे। तो इस तरीके की सोच है कुछ कट्टरपंथी संगठनों की, जिनका ये कहना है कि अगर बच्चों को अगर संगीत सिखाया जाएगा, डांस सिखाया जाएगा, तो वो चरित्रहीन हो जाएंगे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या छोटे बच्चों को डांस से, म्यूजिक से दूर रखना उनकी अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाने जैसा नहीं है? हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त जुड़ गए। प्रसन्नजीत, क्या कहेंगे जिस तरीके की ये मानसिकता कुछ कट्टरपंथी संगठनों की नजर आई और बच्चों को डांस और संगीत से दूर रहने की बात उनकी तरफ से की जा रही है और लगातार ये मांग है कि जो स्कूलों में जो टीचर्स हैं उनको भी हटाया जाए और मौलवियों की भर्ती हो उनकी जगह? नहीं कृतिका, ये तो होना ही था। मोहम्मद यूनुस ने अपने हाथों से जो फ्रैंकेस्टाइन बनाया है, वो फ्रैंकेस्टाइन अपना चेहरा और चरित्र दिखाने का काम शुरू कर दिया है। ये चाहे पूरे दुनिया को बताने के लिए मोहम्मद यूनुस ने जितना भी अपना एक ये चरित्र दिखाने की कोशिश करे कि वो सेक्युलर है, वो आगे बांग्लादेश को लेके जाना चाहते हैं, वो आधुनिक बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, ये बेसिकली एक झूठा पर्दा डालने की कोशिश मोहम्मद यूनुस ने पिछले 1 साल से करने की कोशिश किया था। लेकिन आखिर में उन्होंने जो ये जमात जैसे जो कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है, इन्हीं को बढ़वा दिया है और उन्हीं की छत्रछाया में पिछले 1 साल या 1 साल से ज्यादा समय पर तख्त पे बैठे हुए हैं। अब वो पूरे दुनिया को धोखा देने के लिए जो भी एजुकेशन पॉलिसी दिखाने की और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है, बेसिकली वो आखिर तक उन्हें जमात की इस निर्देश को मानना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिएगा कि थोड़ी दिन पहले ढाका विश्वविद्यालय में एक चुनाव हुआ छात्र संगठन की, और वहां पे जिस तरह से ये जमात की छात्र संगठन जो इतना दिन तक
बांग्लादेश में बैन किया हुआ था, वो छात्र शिविर, हर एक कैंडिडेट छात्र शिविर का वो बहुत ज्यादा वोटों से जीत गए। उसमें चुनाव क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सवाल पूरे बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में अभी भी जो कुछ लोगों ने सोचने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग सवाल उठा रहे हैं। तो जिस तरह से बांग्लादेश की स्थिति मोहम्मद यूनुस ने बना दिया है, ये उसी का फ्रैंकेस्टाइन नतीजा है। कृतिका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्न जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़ी हुई। तो सीधे तौर पर यूं तो संगीत की जब हम बात करते हैं तो संगीत आपको बहुत मेंटली रिलैक्स करता है और संगीत कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन से भी दूर रखने का काम करता है। लेकिन वहीं बांग्लादेश में इसी संगीत पर रोक लगाने की बात इस समय कट्टरपंथी संगठन करते हुए नजर आ रहे हैं। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति इस वादे के साथ कि दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।